अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतिशाम ए.के. नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओल्फकेशनल रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिएक्शन। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि एक हमारे पास है ओल्फकेशनल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है क्लेमेंसन रिएक्शन। ये दोनों एग्जाम्पल है रिडक्शन रिएक्शन का। इसको हम नेमिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ओल्फकेशनल रिएक्शन में भी हम क्या कर लेते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर लेते हैं, यानी इनसे हम ऑक्सीजन का रिमूवल कर लेते हैं और इसके जगह 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये दोनों रिएक्शन, ओल्फकेशनल रिएक्शन में भी हमारे पास क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास अल्केन में कन्वर्ट होते हैं और क्लेमेंसन रिएक्शन में भी होते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में अल्केन बनते हैं अल्डिहाइड और कीटोन से। तो इस वीडियो में हम यही डिफरेंस फाइंड करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक हमारे पास है ओल्फकेशनल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है क्लेमेंसन रिएक्शन। इन दोनों को हम ओल्फकेशनल रिएक्शन को हम ओल्फकेशनल रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं और क्लेमेंसन रिएक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि इसको हम रिडक्शन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो इसलिए इन दोनों को हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये भी हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि इनमें हम अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर लेते हैं। किनमें? सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर देखा जाए तो अल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अगर मैं अल्डिहाइड ड्रा करूँ तो अल्डिहाइड फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसके एक साइड अगर हमारे पास RH ग्रुप अटैच है तो इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। लेकिन अगर हमारे पास अगर इनके दोनों साइड हमारे पास R ग्रुप अटैच है तो फिर इसको हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में हमारे पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो सिंपल अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं किनमें, सेचुरेटेड कंपाउंड में। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्लेमेंसन रिएक्शन भी हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है और दूसरा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं किनमें, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी अल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप देखें तो ये कन्वर्ट होते हैं अल्केन में, और अल्केन में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए वो हमारे पास क्या होता है, सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ओल्फकेशनल रिएक्शन में, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे ये दोनों ओल्फकेशनल रिएक्शन और क्लेमेंसन रिएक्शन, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और डिटेल के साथ इसका मैकेनिज्म को मैंने भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते थे वह ओल्फकेशनल रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजीन N2H4। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी NH2 डबल बॉन्ड NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं इन हाइड्रोजन को। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि हमारे पास एज अ बेसिक मीडियम काम कर लेते हैं। KOH हमारे पास क्या है, एज अ बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दोनों कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम। लेकिन अगर क्लेमेंसन रिएक्शन में अगर आप देखें तो वहाँ पर हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे पास जिंक, यानी एमलगमेटेड जिंक हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। एमलगमेटेड जिंक क्या होता है, जब हम मरकरी को और जिंक दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं एमलगमेटेड जिंक। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट के बतौर हम इस्तेमाल कर लेते हैं एमलगमेटेड जिंक, और इसके साथ साथ हम HCl इस्तेमाल कर लेते हैं, और HCl हमारे पास एज एसिडिक मीडियम है। इन दोनों में एक डिफरेंस तो है, ये है कि यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं हम हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं ये हमारे पास एमलगमेटेड जिंक होता है और बेसिक मीडियम होता है। ये दोनों हमारे पास, यानी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगल कार्बोनाइल कंपाउंड है। मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास कीटोन है, क्योंकि इनके एक साइड भी हमारे पास R ग्रुप है, दूसरे साइड भी हमारे पास R ग्रुप है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड हमारे पास R ग्रुप अटैच होता है तो हमारे पास कार्बोनाइल है। इसका नाम क्या होगा, ये हमारे पास है 6 कार्बन है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन। हेक्सानोन हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। कीटोन का जो ON है यानी साइक्लोहेक्सेन से ANE को हटाया गया है किस पर, ONE पर,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। जब ये हमारे पास रिएक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर जो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ शरीक है, बॉन्ड बनाया है इसने, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी ये ऑक्सीजन के बॉन्ड और कार्बन के बॉन्ड टूट जाता है और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड होता है। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये हमारे पास एज अ रिडक्शन रिएक्शन होता है और हमारे पास ये अल्केन बना देते हैं। ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, यहाँ पर भी वही रिएक्शन होता है, ये साइक्लोहेक्सानोन है और जब ये एमलगमेटेड जिंक और बेसिक एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक सब्सटीट्यूएंट अटैच है इस साइक्लिक अल्डेहाइड को या इस साइक्लिक कीटोन को, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप, एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप तो ये है जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कीटोन कहते हैं क्योंकि इनके दोनों साइड हमारे पास R ग्रुप अटैच है। और दूसरा इसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप भी है जिसको हम OH फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये भी अटैच है। तो अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसको अगर आप नेमिंग दे तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सानोन ये बन जाता है, यानी 1 2 3 यानी 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सानोन जब रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास OH है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेसिक मीडियम में OH होता है, तो ये इस पर कोई असर नहीं करता, हमारे पास वही प्रोडक्ट बन जाता है, यानी ये जो सब्सटीट्यूएंट है इस पर कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, वही हमारे पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके जगह 1 सिंगल बॉन्ड बन जाता है और इसके अलावा इस पर कोई भी असर नहीं होता। इस तरह अगर इसके साथ NO2 भी अटैच है, नाइट्रो ग्रुप, जिसको हम 3 नाइट्रोहेक्सानोन कहते हैं, तो ये भी अगर रिएक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन के और बेसिक मीडियम में तो वही बन जाता है, इस सब्सटीट्यूएंट पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये भी हमारे पास है 3 हाइड्रोक्सी हेक्सानोन, अगर ये रिएक्ट कर लेते हैं इस एमलगमेटेड जिंक और बेस एसिडिक मीडियम में, तो इन एसिडिक मीडियम में से ये जो हाइड्रोजन होता है ये आकर ये OH के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और H2O बना देते हैं और यहाँ पर जो Cl होता है ये इस OH को एज बतौर रिप्लेस कर लेते हैं, एज सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर ये Cl आकर इस कार्बन के साथ अटैच होता है और यहाँ पर जो OHA ये जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ये यहाँ से रिप्लेस होता है, किसकी वजह से, इस क्लोरीन की वजह से, और हमारे पास जो बन जाती है इसको हम 3 साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑल्फकेशनल रिएक्शन है, यहाँ पर सिंपल जो कार्बन ये इसकी जगह 2 हाइड्रोजन भी ऐड होता है और इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, यानी इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है इसका फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो OH होता है और NO2 होता है इसकी जगह क्लोरीन क्या होता है, अटैच होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मीडियम इस्तेमाल कर लेते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एसिडिक मीडियम में। अगर MCQs में आ जाए कि अगर हमारे पास ये दिया गया होता है और कंडीशन ये हो हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में, तो इनमें से जो सब्स्टिट्यूएंट होता है इस पर कोई असर नहीं होता, ओनली क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। लेकिन अगर क्लेमेंसन का जो कंडीशन है वही दिया गया है तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन का भी रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन पर और इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है यानी OH NO2 इसका भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा, एज ए सब्स्टिट्यूशन होगा, ये भी रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये था सिंपल डिफरेंस बिटवीन ऑल्फकेशनल रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम गेटरमैन-कोच रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे पास एज ए नेमिंग रिएक्शन है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।